एक रेस लगी थी, बहुत सारे लोग जो है वो दौड़ रहे थे, और रेस जो लगी थी वो कभी सूखी मट्टी थी, कभी गीली मट्टी थी, कभी वहां पर खारदार झाड़ियां थी, और जो है तो आपको पहाड़ी से होकर गुजरना पड़ता था, है ना। जो होशमंद लोग हैं वो देखते थे खारदार कांटियों को, पैर में यानी चुभ जाएंगे, छाले आ जाएंगे, वरम पड़ जाएंगे, और रुक जाते थे। एक बंदा वो दौड़ता गया, दौड़ता गया, दौड़ता गया, दौड़ता गया, और पहाड़ी पर चलकर उस परचम को उसने अपने हाथों में ले लिया और वो लौट कर आया। काफी लोगों ने उसको रोका था, काफी लोगों ने उसको मना किया था, काफी होशमंद अहबाब ने उसको आवाज लगाई थी, मत जाओ, वो नमी है, दलदल है, निकल नहीं पाओगे, वो खारदार कांटे है, जख्मी हो जाओगे, वो पैरों की फिसलन जो है, नमी पैरों की जो है वो पहाड़ से आपके वजूद को गिरा देंगी, चकनाचूर हो जाएंगी हड्डियां। वापस आ जाओ, लौट आ जाओ, मत चढ़ो। एक छोटे से इनाम के लिए, उस परचम को लाने के लिए दौड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो बंदा गया, दौड़ता हुआ गया, परचम लेकर आया, फिर उसका इंटरव्यू और इस्तकबाल हुआ। और जब उससे इंटरव्यू किया जा रहा तो उनसे पूछा कि मोहतरम, आपको काफी लोग मना कर रहे थे, आप जो है मुसलसल चलते ही जा रहे हो, चलते ही जा रहे हो। वो खामोश रहा। फिर पूछा गया, सबब क्या है कि आप पहाड़ पर चले गए, इतनी सारी कठिनाइयों को बर्दाश्त करते को रुक जाना चाहिए था, आपके वजूद को देखना था, कितनी कुछ कुर्बानी आपको देना पड़ी। वो खामोश रहा। उसका दोस्त था, वो कहता है इंटरव्यू लेने वाले से, साहब ये जुनूनी है, और दूसरी अहम चीज, इसको कानों से सुनाई नहीं देता है, इसकी नजरों के सामने सिर्फ इसकी मंजिल होती है, और जब इसने मंजिल का इंतखाब कर लिया तो फिर ये उस मंजिल को पाने के लिए तगौदौ करता है, दौड़ता है, दौड़ता है, दौड़ता है, उसको सुनाई नहीं देता। बन जाइए ऐसे। बहुत सारी आवाजें आएंगी आपके आसपास, सिलेबस को लेकर, पेपर पैटर्न को लेकर। बहुत सारे ऐसे भी आपको बोलने वाले मिलेंगे, यूजीसी नेट मैंने तो 2 साल पहले कर लिया, कुछ नहीं हुआ, आप क्यों कर रहे हो, क्या फायदा पढ़कर, क्या फायदा करके। बहुत सारी आवाजें आपको आएंगी। बहरे बन जाइए, मंजिल पर नजर रखिए, टारगेट पर नजर रखिए, दौड़ने की मशक कीजिए। बहुत सारी कुर्बानी आपको देनी होगी। ये जितनी राह के रोड़े हैं, कभी आपके दोस्त की शादी आ जाएंगी, मत अटेंड कीजिए, 4-6 दिन वक्त मत जाया कीजिए, सिर्फ निकाह में चले जाइए, दुआ देकर आ जाइए, वो भी आपकी कामयाबी के लिए दुआ गो होगा। आपको बहुत सारे नजारे दावत देंगे, मत जाइए। मैं तो कहता हूं, इससे पहले भी एग्जाम्पल मैं दे चुका हूं, आज से अताउर रहमान नूरी का आखिरी दिन, जब तक के 10 जून को एनटीए का एग्जाम नहीं हो जाता, अताउर रहमान नूरी मर गया। ना समाज में नजर आएगा, ना सोशल मीडिया पर नजर आएगा, ना गली के नुक्कड़ में बैठा हुआ नजर आएगा। लोगों को यह महसूस हो जाने दीजिए कि अताउर रहमान नाम का कोई इंसान था, मर गया। जब 10 जून के बाद रिजल्ट डिक्लेयर होगा, उस वक्त आपके हाथ में डायरेक्ट जीआरएफ का अवार्ड लेटर होना चाहिए, और आप दोबारा जब आओगे तो आप जीआरएफ अवार्ड लेटर के साथ आओगे। दुनिया को ये गुमान हो जाने दीजिए कि मर गए हैं आप, खत्म हो गए आपका वजूद इस धरती से, सरजमीन से। क्वारंटाइन हो जाइए। कोई भी एग्जाम बगैर क्वारंटाइन के हासिल नहीं किया जा सकता, हाशा वकल्ला। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि मैं कोर्स ले लूंगा और यूं ही तफरी तबाह के साथ में पढ़ते पढ़ते, चलते फिरते एग्जाम हासिल कर लूंगा, तो नहीं होगा। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनके इंटरव्यूज मौजूद है हमारे यूट्यूब चैनल पर। उन्होंने अपने घरों के दरवाजे मुकफ्फल कर लिए थे, अपने वजूद पर, तफरी के सामान पर मुक़य्यद हो गए थे। अभी एग्जाम में जब लोगों के नंबरात काफी कम है, वो मुतमईन बैठे हैं, क्योंकि उनके नंबर इतने अच्छे आ चुके हैं। मैंने उनसे यहां तक कह दिया कि मोहतरम, क्योंकि काफी जमानी फासला है, कि मोहतरम आप मिठाई ले लीजिए हमारी जानिब से, अम्मी को अब्बू को सलाम बोलिए, उनका मुंह मीठा करवाइए, अब जाइए भाभी को लेकर घुमा के आइए, बच्चों के साथ 1-2 दिन टाइम दीजिए, वो रिलैक्स बैठे हैं, क्योंकि पता है अब उनका रिजल्ट अच्छा आएगा।